अबू झमाड़िया। अबू झमाड़िया जनजाति नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर जिले के अबू झमाड़ क्षेत्र में निवासरत हैं। ओरछा को अबू झमाड़ का प्रवेश द्वार कहा जा सकता है। इस जनजाति की कुल जनसंख्या सर्वेक्षण 2002 के अनुसार 19,401 थी। वर्तमान में इनकी जनसंख्या बढ़कर 22,000 से भी अधिक हो गई है। अबू झमाड़िया जनजाति के उत्पत्ति के संबंध में कोई ऐसा ऐतिहासिक अभिलेख नहीं है। किंवदंतियों के आधार पर माड़िया गौड़ जाति के प्रेमी युगल सामाजिक डर से भार कर इस दुर्गम क्षेत्र में आए और विवाह कर वहीं बस गए। इन्हीं के वंशज अबू झमाड़ क्षेत्र में रहने के कारण अबू झमाड़िया कहलाए। सामान्य रूप से अबू झमाड़ क्षेत्र में निवास करने वाले माड़िया गौड़ को अबू झमाड़िया कहा जाता है। अबू झमाड़िया जनजाति का गांव मुख्यतः पहाड़ियों की तलहटी या घाटियों में बसा रहता है। पेंदा कृषि, जो कि एक स्थानांतरित कृषि का प्रकार है, इस पर पूर्णतः निर्भर रहने वाले अबू झमाड़िया लोगों का निवास अस्थायी होता था। पेंदा कृषि हेतु कृषि स्थान को कघई कहा जाता है। जब कघई के चारों ओर के वृक्ष व झाड़ियों का उपयोग हो जाता था, तो वो पुनः नई कघई का चयन कर ग्राम बसाते थे। वर्तमान में शासन द्वारा पेंदा कृषि पर प्रतिबंध की वजह से स्थायी ग्राम बसने लगे हैं। इनके घर छोटे छोटे झोपड़ीनुमा लकड़ी व मिट्टी से बने होते हैं, जिनके ऊपर घास फूस की छप्पर होती है। घर 2-3 कमरे का बना होता है। घर का निर्माण स्वयं करते हैं। घर में रोशनदान या खिड़कियां नहीं पाई जाती है। घर में बरामदा, जिसको कि अगहा या बैठक कहते हैं, आंगड़ी रसोई को कहा जाता है, लोनू संग्रहण कक्ष को कहा जाता है और एक बाड़ी होता है। लोनू में ही कुल देवता का निवास स्थान होता है, जो कि एक संग्रहण कक्ष है। घरेलू सामान में सोने के लिए अल्पांजी, बैठने के लिए पोवई, अनाज कूटने की ढेकी, मूसल, अनाज पीसने का जाता, भोजन बनाने व खाने पीने के लिए मिट्टी, एल्यूमीनियम, लोहे व पीतल के बर्तन, सील व कुल्हड़, कृषि उपकरणों में हल, कुदाली, गैती, रापा जिसको कि फावड़ा कहा जाता है, हंसिया इत्यादि, शिकार के लिए तीर, कमान, फरसा, टंगिया, फांदा, मछली पकड़ने के लिए मछली जाल, चोरिया, डगनी आदि का उपयोग करते हैं। स्त्रियां गोदना को स्थायी गहना मानती हैं। मस्तक, नाक के पास, हथेली के ऊपरी भाग, ठुठरी आदि पर गोदना सामान्य रूप से गोदवाया जाता है। गिलट या नकली चांदी के गहने पहनते हैं। पैर में तोड़ा, पैर पट्टी, कमर में करधन, कलाइयों में चूड़ी, सुड़ेल जिसको कि एंठी में पहना जाता है, गले में सूता, रुपया माला, चेन व मूंगा माला, कान में किनवा, झुमका और बाला, नाक में फूली पहनती हैं। बालों को अनेक तरह के पीनों से सजाती हैं। वस्त्र विन्यास में पुरुष लंगोटी, लुंगी या पंछा पहनते हैं। सिर पर पगड़ी बांधते हैं। स्त्रियां लुगरा को कमर से घुटने तक लपेट कर पहनती हैं। इनका मुख्य भोजन चावल, मड़िया, कोदो, कुटकी, मक्का आदि का पेज और भात, उड़द, मूंग, कुल्थी की दाल, जंगली कंदमूल व भाजी, मौसमी सब्जियां, मांसाहार में विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी जैसे पड़की, मोर, कौवा, तोता, बकुला, खरगोश, लोमड़ी, साही, मुर्गा, बकरा का मांस खाते हैं। वर्षा ऋतु में मछली भी पकड़ते हैं। महुए की शराब व सल्फी का उपयोग जन्म से मृत्यु तक के सभी संस्कारों में अनिवार्य आवश्यकता रूप में करते हैं। अबू झमाड़िया जनजाति का आर्थिक जीवन पहले आदिम खेती यानी कि पेंदा कृषि, शिकार, जंगली उपज संग्रहण, कंदमूल एकत्रित करने पर निर्भर था। परंतु अब पेंदा कृषि का स्थायी कृषि ने जो पेंदा कृषि होती थी उसका स्थान स्थायी कृषि ने ले लिया है। साथ ही विभिन्न तरह की मजदूरी का कार्य भी सीख गए हैं। घर के आसपास की जमीन पर मक्का, कोसरा, मूंग
वह उड़द के अलावा मौसमी सब्जियां भी बो देते हैं। कृषि मजदूरी बहुत कम करते हैं। कृषि मजदूरी के बदले में इन्हें अनाज मिलता है। जंगल से शहद, तेंदुपत्ता, कोसा, लाख, गोंद, धवई फूल, हर्रा, बहरा इत्यादि एकत्र करके बाजार में बेचते हैं। छोटे पशु पक्षियों का शिकार भी करते हैं। गाय, बैल, बकरी, सूअर व मुर्गी का पालन करते हैं। अबू झमाड़िया जनजाति पितृवंशीय, पितृनिवास स्थानीय व पितृसत्तात्मक जनजाति है। यह जनजाति अनेक वंश में विभक्त है। वंश अनेक गोत्रों में विभाजित है, जिन्हें गोती कहा जाता है। इनके प्रमुख गोत्र अक्का, मंडावी, धुरवा, उनसेंडी, मरका, गुंठा, अटमी, लखमी, बड्डे, थोड़ा इत्यादि है। प्रसव परिवार की बुजुर्ग महिलाएं या रिश्तेदार कराती हैं। पहले प्रसव के लिए कुरमा झोपड़ा पृथक से प्रसव झोपड़ी बनाया जाता था। शिशु की नाल तीर छुरी से काटी जाती है। प्रसूता को 5 दिन तक चावल दाल की खिचड़ी बनाकर खिलाते हैं। हल्दी, सौंठ, पीपल, तुलसी के पत्ते, गुड़, अजवाइन आदि का काढ़ा बनाकर पिलाते हैं। छठे दिन छठी मनाते हैं। प्रसूता व शिशु को नहलाकर नया कपड़ा पहनाकर घर के देवता का प्रणाम कराते हैं। इस दिन शिशु का नामकरण भी होता है। पारिवारिक व सामाजिक मित्रों को महुए की शराब पिलाई जाती है। युवकों का विवाह 18 से 19 वर्ष व युवतियों का विवाह 16 से 17 वर्ष में होता है। विवाह प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से आता है। वधू के पिता से विवाह की सहमति मिलने पर वर का पिता रिश्तेदार पक्की कर दोनों पक्षों के बुजुर्ग आपस में बैठकर सूख यानी कि वधू धन तय करते हैं, जो अनाज, दाल, तेल, गुड़, नगद रुपए के रूप में होता है। इस जनजाति में वधू को लेकर वधू पक्ष के लोग वर के गांव में आते हैं। विवाह की रस्म जाति के बुजुर्गों के द्वारा संपन्न वर के घर पर कराई जाती है। इस जनजाति में बिथेर, सहपलायन, ओडियाइत्ता, घुसपैठ और चूड़ी पहनाना यानी कि विधवा या परित्यक्तता पुनर्विवाह भी प्रथा इनमें प्रचलित है। मृतक को दफनाते हैं ये लोग। दाह संस्कार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। विशिष्ट और संपन्न व्यक्ति की याद में शमशान में लगभग 8 फीट ऊंचा, 4 फीट गोलाई का चौकोर विभिन्न पशु पक्षी व देवी देवता, भूत प्रेत व संस्कारों से नक्काशी किए गए लकड़ी के खंभा, जिसको कि अनाल गढ़िया गड़ाते हैं। तीसरे दिन मृत्यु भोज दिया जाता है। इनमें परंपरागत जाति पंचायत पाया जाता है। क्षेत्रीय आधार पर सर्वोच्च व्यक्ति मांझी, जिसको कि मुखिया कहा जाता है, ये होता है, जिनके नीचे पटेल, पारा मुखिया व गायता होते हैं। इनका मुख्य कार्य अपने माड़ में शांति, माड़ मतलब होता है क्षेत्र, शांति व्यवस्था, कानून आदि बनाए रखना, लड़ाई झगड़ों विवादों का निपटारा करना व जाति संबंधी नियमों को बनाना व आवश्यकता अनुसार संशोधन करना है। इनके प्रमुख देवी देवता बूढ़ा देव, ठाकुर देव, बूढ़ी माई या बूढ़ी डोकरी, लिंगोपेन घर के देवता व गोत्रानुसार कुल देवता होते हैं। स्थानीय देवी देवताओं में सूर्य, चंद्र, नदी, पहाड़, पृथ्वी, नाग व हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं। पूजा में मुर्गी, बकरा व सुअर की बलि दी जाती है। प्रमुख त्योहार पोला, काकसार व पंडोम आदि है। जादू टोना और भूत प्रेत के संबंध में अत्यधिक विश्वास करते हैं। तंत्र मंत्र का जानकार गायता या फिर सिरहा कहलाता है। इस जनजाति के स्त्री पुरुष नृत्य व गीत के अत्यंत शौकीन होते हैं। विभिन्न त्योहारों, उत्सवों, मड़ई और जीवन चक्र के विभिन्न संस्कारों पर युवक युवतियां ढोल मांदर के साथ लोक नृत्य करते हैं। काकसार, गेड़ी नृत्य व रीलो प्रमुख नृत्य है। लोकगीत में ददरिया, रीलो गीत, पूजा गीत, विवाह व सगाई के गीत तथा छठी के गीत गाते हैं। ये माड़ी बोलते हैं, जो द्रविड़ भाषा परिवार के गोड़ी बोली का एक रूप है।
वर्ष 2002 में कराए गए सर्वेक्षण में अबू जमारिया जनजाति में जो साक्षरता है वो 19.25